हमारी दुनिया में एक ऐसी मिस्टीरियस सिटी है जहां रहने वाले मरते नहीं है। कहा जाता है कि ये हिमालय के आसपास कहीं पर है। इसे शंबाला, शांग्रीला, ज्ञानगंज और ना जाने कितने नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इस जगह को धरती का स्वर्ग मानते हैं तो कुछ इसे सिद्धों की नगरी कहते हैं। जिन लोगों ने अपनी आत्मा का बल बहुत बढ़ा लिया, यानी जो स्पिरिचुअलिटी बहुत एडवांस है, केवल वे ही यहाँ पर रह सकते हैं। एक जरूरी बात, जब कलयुग चरम सीमा पे होगा, हर तरफ पाप होगा, अत्याचार होगा, लोग जान की भीख मांगेंगे, इंसान इंसान को खाएगा क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं होगा, आसमान से अग्नि बरसेगी। उस समय भगवान कल्कि का जन्म भी इस दिव्य शहर में होगा। तो आज हम इस दिव्य नगरी ज्ञानगंज के बारे में आपको सारे राज बताएंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञानगंज क्या है, ज्ञानगंज का हमारे जीवन में क्या रोल है, ज्ञानगंज में कौन कौन सी विद्याएं सिखाई जाती है और ज्ञानगंज में जाने के लिए योग्य कौन है। आप इसको ऐसे समझो कि ज्ञानगंज एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते हैं। हैरी पॉटर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें वो लोग हॉगवर्ट्स स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर वो अपना सारा मंत्र वगैरह सीखते हैं। वैसे ही ज्ञानगंज रियल लाइफ में हॉगवर्ट्स स्कूल है, वहाँ पर आप सारा विज्ञान, सारा ज्ञान सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है और यहाँ जाने के लिए योग्य कौन है। कुछ साल पहले की बात है, एक महापुरुष थे, वो 12 साल ज्ञानगंज रहकर आए थे और उन्होंने वहाँ से आके आम जनता को बताया कि सूर्य विज्ञान क्या होता है। वो महात्मा सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके रुई लेके रुई से कोई भी क्रिस्टल की मूर्ति बना देते, कोई भी फूल हाथ में उठाते और उसका रंग बदल देते, उसके अंदर दूसरे फूल की खुशबू डाल देते। कुल मिला के वो कुछ भी बना सकते थे और नष्ट कर सकते थे। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, वो आपके लिए केवल एक लोहे का टुकड़ा ही है, लेकिन अगर उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उसके अंदर वो सारे एलिमेंट मौजूद है जो इस पृथ्वी में है, और जिस एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है हमको वो वैसा ही दिखता है। हम जो भी देखते हैं वो हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हमारी दृष्टि से देखते हैं। अगर अंधेरे के अंदर हम एक रस्सी को भी देखेंगे ना तो वो रस्सी हमको एक सांप लग सकती है। तो हमारी दृष्टि लिमिटेड है। हम इन पंच तत्वों से बने और हम इन्हें ही देख सकते हैं, इनसे आगे नहीं देख सकते। लेकिन इन योगियों का त्रिनेत्र खुल जाता है, इनके आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि ये किसी भी चीज को उसके पूर्ण रूप में देख पाते हैं। इन विद्याओं से वो सब बनाया जा सकता है जो इस प्रकृति में है, भले ही वो लुप्त हो गया है। तांबे से सोना भी बनाया जा सकता है। एक स्टोरी बताता हूँ, ये बात है कई साल पुरानी, जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स का राज था। उस समय एक महान संत हुआ करते थे जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं था, मतलब कोई भी नहीं जान पाया कि उनकी एज क्या थी। तो एक बार क्या होता है कि वो अपने चेलों को है ना बैठे बैठे सोना बनाने की विद्या बताते हैं। तो उनके चेले बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि यार सोना भी बनता है। फिर वो गुरुदेव से एक चेला के बोलता है कि गुरुदेव मुझे भी सिखाओ। तो गुरुदेव पहले तो उसको मना कर देते हैं कि आपके काम की नहीं है। फिर बाद में ना वो बार बार उनके पीछे बढ़ता है कि मैं इसको अच्छे काम में लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो गुरुदेव उसको एंड में सिखाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जैसे वो विद्या सीखता है ना पूरे सोना बनाने की, वो वहां से एक यात्रा पे निकल जाता है। अब वो चेला एक बहुत बड़ी यात्रा पे चल जाता है और वो जहां भी रुकता है ना वहां पर सोना बनाता है और भंडारे करवाता है। अब वो इतने भंडारे करवाता पूरे भारत में घूमता है। तो ये बात है ना पब्लिक में आउट हो जाती है। अब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगती है, तो वो क्या करते हैं, वो उस चेले को पकड़ ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब ये बात चलती है बाबा को पता, तो वो तो उच्च कोटि के संत थे, तो वो सीधे योग बल से वहीं पे जाते हैं जेल में और उसको वहां से उठा लाते हैं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस प्रकार की विद्याएं भी होती है और ये सारी हमारे ऋषियों ने ही खोजी थी, और ये केवल उन लोगों को दी जाती है बहुत सोच समझ के जो इसका कुछ गलत उपयोग ना करें। जैसे शस्त्र विज्ञान होता है, नाड़ी विज्ञान होता है, शब्द विज्ञान होता है, वायु विज्ञान होता है, नक्षत्र विज्ञान होता है, चंद्र विज्ञान होता है, रत्नों का विज्ञान होता है, जिसमें संत है ना आपको बता देंगे कि आपकी बॉडी के लिए कौन सा रत्न सूट करेगा और वो ही वो प्रकट करके दे देते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे विज्ञान होते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। एक आम आदमी होता है जिसको स्वयं को जानने की बहुत इच्छा अचानक से उसके अंदर जगती है, फिर उसमें संत की कृपा होती है, फिर उसको गुरुदेव मिलते हैं, फिर गुरुदेव उसको शिक्षा देते हैं, फिर गुरुदेव की आज्ञा का वो पालन करता है, जैसा गुरुदेव बोलते हैं वो वैसा करते जाता है। फिर उसकी एक जन्म की तपस्या होती है, दूसरे जन्म की होती है, फिर उसके कर्मों के अनुसार उसका लेवल बनता है। उसके बाद में वो कई जन्मों बाद ज्ञानगंज जाने योग्य बनता है। ऐसा नहीं कि आप सीधे मुंह उठा के वहां पर जाने योग्य हो, आपको बहुत अपनी आत्मा का बल बढ़ाना पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्ञान की स्थितियां होती है ये बहुत सारी होती है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ज्ञान की सीमा अनंत है। लेकिन एक बार जो पूर्ण हो जाता है उसके बाद में उसको कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो पूर्ण हो चुका है अपने आप में। अब बात करते हैं कि ज्ञानगंज कैसा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारी जो पृथ्वी है ना ये पंच तत्वों से बनी है, तो हमारी आंखें उनको ही देख सकती है जो इन पंच तत्वों से बने हैं। लेकिन ज्ञानगंज उस तत्व से बना है जो हमारे आसपास में नहीं है, वो किसी और तत्व से बना है, इसलिए हम उसको हमारी आंखों से नहीं देख सकते। ये एक दिव्य जगह पर है, मतलब डिफरेंट डायमेंशन। इनको वो ही देख सकते हैं जिन्होंने स्वयं को जाना है, जो आत्मज्ञानी है, जिन्होंने स्वयं के तत्वों को जाना है, वो उस तत्वों को देख सकते हैं। जब स्वर्ण योग रहता है तो ज्ञानगंज के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं।
हैं, लेकिन जैसे जैसे कलयुग पास आता जाता है इसके दरवाजे साधारण आत्माओं के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ मलिन हो जाता है। ज्ञानगंज वाले एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स ट्रैवल करने के लिए रथों का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी गति प्रकाश की गति से भी तेज है। कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी भी यहीं रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उच्च कोटि के संत महात्मा यहीं रहते हैं। यहाँ ना तो धरती है, ना आसमान है, ना दिन है, ना रात है। ये ज्ञानगंज हमेशा ऊर्जावान रहता है। यहाँ पर साक्षात शक्ति विराजमान होती है और इनकी तगड़े तरीके से पूजा की जाती है। यहाँ पर ऐसे पुष्प हैं जो हमारी धरती पर नहीं है। यहाँ पर ऐसे जीव हैं जो हमारी धरती पर नहीं है। जो साधक अपनी आत्मा का बल इतना कर लेता है वो यहाँ जाने योग्य बन जाता है। उसको यहाँ पर 4 प्रकार की दीक्षाएं दी जाती है। मंत्र दीक्षा, योग दीक्षा, बीज उद्धार दीक्षा, आत्म साक्षात्कार दीक्षा। इसमें क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो अपने चेले को एनालाइज करते हैं, उसके पूर्व जन्म के हिसाब से, उसकी तपस्या के हिसाब से, उसके आधार पर उसको दीक्षा दी जाती है। तो इस हिसाब से ये सारा प्रोसेस चलता है। और इसमें जो एंड वाली दीक्षा होती है ना, आत्म साक्षात्कार दीक्षा, यही मेन दीक्षा होती है। इसके बाद में चेला पूर्ण हो जाता है, और एक बार वो पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में उसको कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। आत्म साक्षात्कार दीक्षा में गुरु अपने चेले के अंदर ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं और चेले को उस ऊर्जा को कैरी करते हुए उसको बढ़ाना होता है। देखो, इन चीजों की बात जितनी की जाए ना उतनी ही कम है। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना तो उसके 10 ऑल्टरनेटिव अलग से अवेलेबल होते हैं। आप ज्ञानगंज जाके सीखो ऐसे जरूरी नहीं है। हमारी धरती पर भी ऐसे महान गुरु बैठे हैं अभी जो आपको एक की जगह 10 चीजें सिखा सकते हैं। सारी की सारी बात आती है सीखने की, आपके अंदर कितनी तड़प है उस चीज को पाने की। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी सीखना है तो हमेशा दास बन के रहो, राजा मत बनो। महापुरुषों के चरणों में रहो, उनको बोलो कि आपके चरणों में हमको स्थान दो। धरती माता को प्रणाम करो, क्योंकि प्रकृति आपको पकड़े रखती है, और जब प्रकृति की आपके ऊपर कृपा होगी तो प्रकृति ही आपके लिए सारे रास्ते खोलेगी ऊपर बढ़ने के लिए। इसलिए सभी का सम्मान करो। फिर ज्ञानगंज का स्वयं भोलेनाथ ही आके आपको सब कुछ सिखा जाएंगे, आपको वो सब दे देंगे जिससे आप स्वयं ही पूर्ण हो जाओगे। अभी के टाइम पे क्या चल रहा है कि एक आदमी सुबह उठता है, वो न्यूज देखता है, अधिकतर चीजें नेगेटिव होती है। फिर वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में घूमती है और आपके दिमाग को लिमिटेड कर देती है। आपके लिमिटेड होने से आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। आप कुछ नया करने से डरते हो। ये सारी चीजें कुछ लोगों के द्वारा करवाई जाती है ताकि जनता इनमें उलझी रहे और ऊपर की मलाई वो लोग खाते रहे। इसलिए अपने अंदर के खोजी को जगाओ और आत्मा का बल बढ़ाने पे फुल फोकस करो, क्योंकि अगर एक बार आपकी आत्मा का बल बढ़ गया तो फिर आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। आप स्वयं में पूर्ण हो जाओगे। और जहाँ तक रही कुछ जानने की बात, तो असली मजा तो तब आता है जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करके देखो। बातें तो बहुत लोग बताते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि ज्ञानगंज है या नहीं, और अपनी आत्मा का बल बढ़ाने के लिए आप अब क्या करने वाले हो। धन्यवाद।